गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के द आइज ऑफ स्टोरी का लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। अगर चैप्टर नहीं पढ़े तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, वो देख लीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। ध्यान दीजिए कि ये सारे क्वेश्चंस कोटेशनल क्वेश्चन है। कोटेशनल क्वेश्चन का मतलब स्टोरी में से आपको कुछ लाइन दिया रहेगा और उस लाइन पे डिपेंडेंट यानी उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसको कोटेशनल क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहला स्टोरी का लाइन दिया है, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा। देखिए यहाँ पर, क्या आप देहरा जा रही हैं, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अब क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन, हु इज़ रिफर टू एज आई। देखिए इस लाइन में आई कौन है, यहाँ पर है ना आई आस्क्ड, ये आई कौन है, हु इज़ रिफर टू एज आई। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज़ रिफर टू एज यू। यहाँ पर देखिए आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, ये यू कौन है इस लाइन में। तीसरा क्वेश्चन, वाई डज द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन। पूछने वाला ये प्रश्न क्यों पूछता है, क्यों पूछा कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द पर्सन स्पोकन टू, जिसे बात बोला गया, रिप्लाई दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब कैसे देता है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है 1 1 2 2, यानी टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर। आंसर का फर्स्ट लाइन, द नरेटर ऑफ द आइज एविट, लाइन ठीक से देखते रहिए वरना समझ में नहीं आएगा। द नरेटर ऑफ द आइज एविट रस्किन बॉन्ड इज रिफर्ड टू एज आई। यहाँ पर बोल दिया कि जो नरेटर है रस्किन बॉन्ड वही आई द्वारा संबंधित है, यानी उनसे आई द्वारा रस्किन बॉन्ड को ही संकेतित किया गया है। नेक्स्ट लाइन, द गर्ल पैसेंजर ऑफ द सेड स्टोरी, माने इसी कहानी की जो गर्ल पैसेंजर है, इज रेफर टू एज यू, यू द्वारा उसको संबोधित किया गया है। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। थर्ड पैराग्राफ यहाँ से, द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन, जो स्पीकर है बोलने वाले प्रश्न जो पूछ रहा है उसको स्पीकर बोला गया है। द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन, स्पीकर ये प्रश्न पूछता है बिकॉज, क्योंकि, ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है, हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू इन्जॉय, कितना देर तक वो इन्जॉय करेगा यानी कि साथ रहेगा, द कंपनी ऑफ द गर्ल पैसेंजर। कंपनी का मतलब भी होता है साथ, साथ में रहना। वो बोला है कि वो जानना चाहता है कि वो उस पैसेंजर के साथ, लड़की के साथ कितने देर तक ट्रेन में रहेगा, इसलिए वो पूछ लिया कि वो कहाँ जा रही है। और नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन। अच्छा, उसका पूछने का दो रीज़न है, एक तो रीज़न इसमें बता दिया गया कि वो जानना चाहता है कि वो उसके साथ कितना देर रहेगा ट्रेन में, और दूसरा इसमें लिखा है द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन, वो ये प्रश्न पूछता है बिकॉज ही फाइंड्स इज कस्टमरी, ही फाइंड्स इट कस्टमरी, उसको ये एक प्रथा लगती है। कस्टमरी का मतलब तो एक जनरल वे, एक रिवाज, किस बात के लिए, टू बी फैमिलियर, किसी से जान पहचान बढ़ाने के लिए, विथ हर इन दिस मैनर, उसको ऐसा लगता है पूछने वाले को कि अगर किसी से आप फैमिलियर होना चाहते हैं, किसी से अपना जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए। जनरली हम भी रास्ते में कभी जाते हैं तो इसी तरह पूछते हैं ट्रेन वगैरह में कि आप भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ, द पर्सन स्पोकन टू इज टोटली सरप्राइज्ड। अच्छा, लड़की का रिप्लाई किया जब नरेटर ने पूछा, यहाँ देखिए इसमें, द पर्सन स्पोकन टू इज टोटली सरप्राइज्ड, जब लड़की से बात बोला गया, द पर्सन स्पोकन टू इज टोटली सरप्राइज्ड, वो ये बात सुनकर पूरी तरह से सरप्राइज हो गई, चौंक गई, एट दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को सुनकर चौंक गई। सो सी बिकम्स स्टार्टल्ड, वो पूरी तरह से स्टार्टल हो जाती है। स्टार्टल का मतलब भी सरप्राइज होना होता है। वो सरप्राइज हो गई कि ये व्यक्ति क्यों मुझसे ये बात पूछ रहा है। एंड देन सी गिव्स अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, वो थोड़ा सा एक हरकत करती है, एंड सेज, और कहती है, दैट सी डज नॉट नो एनी वन एल्स इज़ देयर, वो बोलती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी है। सी डज नॉट नो एनी वन एल्स इज़ देयर, कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस कंपार्टमेंट में मेरे अलावा कोई और भी बैठा हुआ है। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक एक वर्ड को आप हो सके तो कॉपी लेकर लिख लीजिएगा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन में कोट है, ओह हाउ लकी यू आर,
आप कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। इस पे क्वेश्चन दिया है हु इज़ द स्पीकर, ये लाइन बोलने वाला कौन है। दूसरा क्वेश्चन टू whom आर दीज वर्ड्स सेड, ये शब्द, ये लाइन किससे बोला गया। थर्ड क्वेश्चन हु इज़ लकी, लकी कौन है। एंड फोर्थ एंड वाई इज़ द पर्सन कॉल्ड लकी, जिस भी व्यक्ति को लकी बोला गया उसको क्यों लकी बोला गया है। क्लियर। आंसर देखिए, द गर्ल पैसेंजर ऑफ द स्टोरी द आइज हैव इट इज़ द स्पीकर, ये लाइन बोलने वाली कौन है इस स्टोरी का, द आइज हैव इट स्टोरी में जो गर्ल है वही इसका स्पीकर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड, दीज वर्ड्स आर सेड टू द नरेटर ऑफ द सेड स्टोरी, ये शब्द इसी स्टोरी के नरेटर से कहे गए हैं, दैट इज़ रस्किन बॉन्ड, जो कि रस्किन बॉन्ड है। थर्ड, द नरेटर ऑफ द सेड स्टोरी इज़ लकी, थर्ड क्वेश्चन था कि लकी कौन है, तो यहाँ पर लिख दिया है द नरेटर ऑफ द सेड स्टोरी, इसी कहानी का जो नरेटर है वो लकी है, जो कि रस्किन बॉन्ड साहब है। एंड लास्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द गर्ल पैसेंजर, गर्ल के अनुसार, जो लड़की जा रही है ट्रेन में उसके अनुसार, मसूरी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, मसूरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। सी एड्स दैट, ऐड का मतलब होता है अपनी बात को और आगे बढ़ाना। सी एड्स दैट, वो ये भी बताती है कि सी हैज़ अ स्पेशल लाइकिंग फॉर द हिल्स ऑफ मसूरी, वो बोलती है कि उसको मसूरी की जो हिल्स हैं वो विशेष करके पसंद है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और ख़ास करके अक्टूबर के महीने में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द नरेटर सेज दैट, नरेटर कहता है कि ही इज़ गोइंग टू मसूरी, ये कहता है कि वो मसूरी जा रहा है, लड़की की इच्छा है मसूरी जाने की, उसको वहाँ के जो हिल्स अच्छे लगते हैं, और नरेटर वहीं जा रहा है और लड़की जाने नहीं पा रही। अगला लाइन देखिए, द गर्ल पैसेंजर हैज़ नो स्कोप, उसके पास कोई जगह नहीं है, टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए, फॉर द प्रेजेंट टाइम, उस समय, यानी कि लड़की के कुछ मजबूरियाँ रही होंगी जिसके कारण वो मसूरी नहीं जा सकती, परंतु नरेटर जा रहा है और इसीलिए सो सी कॉल्स हिम लकी, और इसीलिए वो उसको लकी कहती है, खुशकिस्मत कहती है, क्योंकि वो उसका ड्रीम प्लेस मसूरी घूमने जा रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल, ये लाइन भी लड़की ये बोलती है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, स्टोरी आप बार बार बोल रहे हैं, स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, स्टोरी पढ़ के रखिए। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल, लड़की बोलती है कि मैं लोगों से थक गई हूँ, टेलिंग मी, जो मुझे कहते हैं, आई हैव अ प्रिटी फेस, कि मेरा एक प्रिटी फेस है, खूबसूरत चेहरा है। ये कोटेशन है, इस पर क्वेश्चन है कि हु सेड दिस टू हुम, ये लाइन कौन किससे कहा, एंड व्हेन, और कब कहा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पर्सन स्पोकन टू रिप्लाई, जिससे ये बात बोला गया उसका क्या रिप्लाई है, यानी ये लाइन जिससे बोला गया है वो क्या रिप्लाई दिया सुनकर। आंसर देखिए, द गर्ल पैसेंजर ऑफ द आइज हैव इट सेड दिस लाइन, इस कहानी का, द आइज हैव इट कहानी की जो गर्ल पैसेंजर है उसी ने ये लाइन कहा है, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, याद रखिएगा। सेकेंड, किससे कहा, सी सेड दिस टू द नरेटर ऑफ द सेम स्टोरी, उसने ये बात इसी कहानी के नरेटर से कहा, जो कि रस्किन बॉन्ड साहब हैं। और थर्ड क्वेश्चन, उसका रिप्लाई क्या है, सी सेड सो, नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन है कि कब कहा, हाँ, सी सेड सो, उसने ऐसा तब कहा, व्हेन द नरेटर ट्राई टू फ्लैटर हर, जब नरेटर ने उसको फ्लैटर करने का कोशिश किया। फ्लैटर वर्ड का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की झूठी तारीफ करना, किसी को इम्प्रेस करना। तो जब नरेटर ने उसका झूठा तारीफ किया, उसको फ्लैटर करने का कोशिश किया, तभी लड़की ने ये लाइन कहा था, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। ये लाइन फिर से समझ लीजिए, लास्ट वाला लाइन, सी सेड सो, उसने ऐसा तब कहा, व्हेन द नरेटर ट्राई टू फ्लैटर हर, जब नरेटर ने उसको फ्लैटर करने की कोशिश किया। कैसे, बाय टेलिंग हर, उसको ये कहकर, दैट सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, कि उसका एक इंटरेस्टिंग फेस है। याद रखिएगा, नरेटर ने लड़की को कहा था कि आपका इंटरेस्टिंग फेस है, लेकिन लड़की बोलती है कि उसका प्रिटी फेस है, और ऐसा लोग कहते हैं। तो याद रखिए कि दोनों लाइन, ऐसा कहकर नरेटर उसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा था, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और लास्ट पैराग्राफ उसी क्वेश्चन का, कि उसका रिप्लाई क्या था, कि जिसे बात बोला गया, ये बात लड़की नरेटर से बोली। देखिए नरेटर का रिप्लाई क्या है, द पर्सन स्पोकन टू, वो व्यक्ति जिससे बात बोला गया, थॉट, उसने सोचा, दैट द गर्ल पैसेंजर हैड अ प्रिटी फेस, उसने सोचा कि लड़की का प्रिटी फेस है। ही टोल्ड हर दैट, और उसने वो उसको कह दिया, एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, कि एक इंटरेस्टिंग चेहरा प्रिटी भी हो सकता है। समझ में आया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। आप एक बहुत ही बहादुर नौजवान व्यक्ति है। गैलेंट का मतलब होता है वीर, बहादुर, यंग का मीन्स नौजवान, और मैन का मतलब व्यक्ति। आप एक बहुत ही बहादुर नौजवान व्यक्ति हैं। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, सी सेड, उसने कहा। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतना सीरियस क्यों हैं? थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाइए। ये लाइन लड़की बोलती है नरेटर से। देखिए क्वेश्चन है इसमें, हु इज ए स्पीकर, बोलने वाला कौन है। दूसरा, टू whom आर दिस वर्ड्स सेड, ये लाइन किससे बोला जा रहा है। एंड वाई इज द पर्सन कॉल्ड अ गैलेंट यंग मैन, और जिस व्यक्ति से ये बात बोला गया उसको गैलेंट यंग मैन क्यों बोला गया, इसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पर्सन स्पोकन टू, जिसे ये बात बोला गया, थिंग्स ऑफ डूइंग ऑन हियरिंग वाई आर यू सो सीरियस, जिस व्यक्ति से ये बात बोला गया कि वाई आर यू सो सीरियस, ये लाइन सुनकर वो क्या सोचता है या फिर क्या करने का सोचता है। थिंग्स ऑफ, यहाँ पे इस लाइन में ठीक से देखिए, व्हाट डज द पर्सन स्पोकन टू थिंग्स ऑफ डूइंग, वो क्या करने को सोचता है, ऑन हियरिंग, ये सुनकर, वाई आर यू सो सीरियस, कि आप इतना सीरियस क्यों है। ये क्वेश्चन सुनकर उसका रिप्लाई क्या होगा, आंसर देखिए। द गर्ल पैसेंजर ऑफ द एग्जिबिट इज द स्पीकर, ये लाइन बोलने वाली कौन है, वो गर्ल, लड़की ही है। और किससे बोला गया, द वर्ड्स आर स्पोकन टू द नरेटर ऑफ द सेम स्टोरी, इसी स्टोरी के नरेटर से ये वर्ड्स बोले गए हैं। थर्ड पैराग्राफ, द नरेटर फ्लैटर्स, नरेटर जो है फ्लैटर करता है, चापलूसी करता है, झूठी तारीफ करता है, किसका, द गर्ल पैसेंजर, यानी उस लड़की का, बाई सेइंग दैट, ये कहकर कि सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, यानी उसका चेहरे की तारीफ करता है, बोलता है कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस है, ये कहकर लड़की को वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। ही इवन सेज दैट, वो यहाँ तक कि कहता है कि एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, एक इंटरेस्टिंग फेस प्रिटी भी हो सकता है, खूबसूरत भी हो सकता है। सो द पर्सन स्पोकन टू, वो व्यक्ति जिससे बोला गया, इज कॉल्ड अ गैलेंट यंग मैन, इसलिए उसको एक नौजवान वीर व्यक्ति बोला गया, क्योंकि किसी अनजान लड़की का, अननोन लड़की का इस तरह से खूबसूरती का तारीफ करना एक बहादुरी का काम होता है, इसलिए लड़की उस नरेटर को गैलेंट यंग मैन बोलती है। अच्छा, और एक और बात बोलती है कि आप इतना सीरियस क्यों हैं, तो देखिए उसका आंसर क्या है, लास्ट पैराग्राफ, ऑन हियरिंग, ये सुनकर, वाई आर यू सो सीरियस, ये क्वेश्चन, वाई आर यू सो सीरियस, ये क्वेश्चन सुनकर, द पर्सन इज स्पोकन टू थिंग्स ऑफ लाफिंग फॉर हर, जिस व्यक्ति से ये बात बोला गया वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दूँ। हाउ एवर, खैर जो भी हो, द थॉट ऑफ लाफ्टर, हंसने की बात सोचकर, मेक्स हिम फील ट्रबल्ड एंड लोनली, हंसने की बात सोचकर उसको ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं हंसता हूँ तो कहीं कोई ट्रबल ना हो जाए, कहीं मुसीबत ना हो जाए, कहीं मार वार ना खा जाए, इसलिए वो इस बात सोच के उसको ट्रबल लगा, परेशानी हुआ, लोनलीनेस यानी अकेला उसको फील हो रहा था, इसलिए वो हंसने के बाद सोच रहा था, परंतु हंसा नहीं, अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस स्टोरी का। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, यानी बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं, ना के बराबर, जो रेजिस्ट करती हों। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, मना करना। किस बात को मना करती हैं, फ्लैटरी। फ्लैटरी बहुत अच्छा वर्ड है, फ्लैटरी का मतलब होता है झूठी तारीफ, यानी कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, मैक्सिमम लड़की यही चाहती है कि उनका झूठा तारीफ किया जाए, उनको अच्छा लगता है। इस लाइन का मतलब है फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी। ये लाइन दिया है, इस पर क्वेश्चन है, हु सेड दिस, ये लाइन किसने कहा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द कोटेशन मीन, इस कोटेशन, इस लाइन का मतलब क्या है। थर्ड क्वेश्चन, हु ट्राई टू फ्लैटर, फ्लैटर यानी चापलूसी करने की कोशिश कौन कर रहा है, एंड हुम, और किसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द एक्शन डन, और ये काम कैसे किया गया, यानी फ्लैटरी के जो एक्शन है वो कैसे किया गया। देखिए क्वेश्चन आंसर, द नरेटर ऑफ द स्टोरी द आइज ऑफ इट सेड दिस लाइन, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया, ये लाइन किसने कहा, द नरेटर ऑफ द स्टोरी द आइज ऑफ इट सेड दिस लाइन। एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा, द आइज ऑफ इट स्टोरी का नरेटर जो है, आप रस्किन बॉन्ड भी लिख सकते हैं कि रस्किन बॉन्ड ऑफ द स्टोरी द आइज ऑफ इट सेड दिस लाइन। नेक्स्ट, इस कोटेशन का मतलब क्या है, द कोटेशन मीन्स दैट, कोटेशन का अर्थ है कि गर्ल्स लाइक टू बी फ्लैटर्ड, लड़कियां जो है चापलूसी सुनना पसंद करती हैं। थर्ड, द नरेटर ट्राई टू फ्लैटर द गर्ल पैसेंजर, थर्ड क्वेश्चन था कि कौन किसके चापलूसी करता है,
इसका आंसर ये है, द नरेटर ट्राई टू फ्लैटर द गर्ल पैसेंजर। नरेटर जो है वो जो गर्ल पैसेंजर है लड़की, उसको फ्लैटर करने की कोशिश करता है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, वो कैसे फ्लैटर किया, अगला लिखा है ही फ्लैटर्ड हर, वो उसका फ्लैटर किया, चापलूसी किया, बाई सेइंग दैट, ये कहकर कि सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, मैंने उसका चेहरे का तारीफ करके किया, उसको बोला कि आपका इंटरेस्टिंग फेस है। और क्या बोला, ही ऑल्सो सेड दैट, उसने ये भी कहा कि एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, एक इंटरेस्टिंग चेहरा या प्रिटी भी हो सकता है, खूबसूरत भी हो सकता है। दस, इस प्रकार, दस का मतलब होता है इस प्रकार, द एक्ट ऑफ फ्लैटरी वॉज डन, ये जो चापलूसी का काम हो है वो किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें क्लियर हो गया चापलूसी उसका फ्लैटरी कैसे किया गया। लास्ट पर रिप्लाई क्या है, वो जो लास्ट में उसको बोली कि आप इतना सीरियस क्यों हैं, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं, इसमें बोला गया कि फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, इसका रिप्लाई क्या है, तीन, इन रिप्लाई, उत्तर में, द गर्ल टोल्ड हिम, लड़की ने नरेटर से कहा, दैट सी वॉज टायर्ड ऑफ पीपल, जब नरेटर ने कहा कि फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, तो उसने कहा कि सी वॉज टायर्ड ऑफ पीपल, वो लोगों से थक चुकी है। टेलिंग हर, जो उसको कहते हैं, दैट सी हैड प्रिटी फेस, कि आपका प्रिटी फेस है। एंड सी कमेंटेड दैट, उसने कमेंट किया, दैट द नरेटर वॉज अ गैलेंट मैन, कि नरेटर एक बहुत ही गैलेंट ब्रेव मैन है, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, इस एक्शन के कारण, जो उसने काम किया उसका फ्लैटरी करने का, किसी अननोन लड़की का खूबसूरती की तारीफ करने के लिए उसने उसको यंग मैन कहा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके रिवर्स करके बार बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देन आई मेड ए मिस्टेक, ये भी इसी स्टोरी का लाइन है, देन आई मेड ए मिस्टेक, और तब मुझसे गलती हो गई। इस लाइन का हिंदी हुआ, देन आई मेड ए मिस्टेक का मतलब तब मुझसे एक गलती हो गई। अब क्वेश्चन क्या है इस पर, हु सेड दिस, पहला क्वेश्चन की ये लाइन किसने कहा। दूसरा, व्हाट वाज द मिस्टेक, क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक था। और तीसरा, वाज इट रियली अ मिस्टेक, क्या वाकई में एक मिस्टेक था। और चौथा क्वेश्चन, हाउ डिड ही गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, हाउ डिड ही गेट रीड ऑफ दिस मिस्टेक, बोलने वाला जो भी व्यक्ति है वो इस मिस्टेक से कैसे छुटकारा पाया। देखते हैं इसका आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये लाइन नरेटर ने बोला है। याद होगा आपको स्टोरी में, जब नरेटर पूछता है, सॉरी पूछता नहीं है, खिड़की के पास बैठकर बाहर का सीन, जो लैंडस्केप है, जो सिनारी, उसको देखने का एक्टिंग करता है, तो उसी समय ये लाइन बोला जाता है। देखिए, द नरेटर ऑफ द स्टोरी द आइज हैव इट सेड दिस लाइन, फर्स्ट आंसर क्लियर है, किसने कहा था, तो नरेटर ने ही लाइन कहा था। दूसरा पैराग्राफ, आस्किंग द गर्ल, लड़की को पूछ कर कि व्हाट इट वाज लाइक आउटसाइड ऑफ द ट्रेन विंडो, कि खिड़की के बाहर का जो दृश्य वो कैसा है, वाज द मिस्टेक, यही उसका मिस्टेक था। नरेटर अंधा था, परंतु वो अपने अंधेपन को लड़की से छुपाना चाहता था। तो जब वो खिड़की के पास बैठा था तो उसने लड़की से पूछा कि ज़रा बताइए बाहर का दृश्य कैसा है, हाउ इज़ द सिनारियो, हाउ इज़ द व्यू आउटसाइड द ट्रेन विंडो। तो ये तो क्वेश्चन वही व्यक्ति पूछेगा जिसको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए नरेटर को ऐसा लगा कि उसने एक मिस्टेक कर दिया। इसका आंसर यही है कि आस्किंग द गर्ल, लड़कियों को ये पूछ कर कि व्हाट इट वाज लाइक आउटसाइड ऑफ द ट्रेन विंडो, कि बाहर खिड़की के, ट्रेन के जो खिड़की के बाहर का दृश्य कैसा है, वाज द मिस्टेक, यही उसको लगा कि ये मिस्टेक कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए था। खैर नेक्स्ट, इट वाज नॉट रियली ए मिस्टेक, लास्ट क्वेश्चन है कि ये मिस्टेक था कि नहीं, कि इट वाज नॉट रियली ए मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं था। द गर्ल पैसेंजर हुम द नरेटर आस्क्ड द क्वेश्चन वाज आल्सो ब्लाइंड, कहानी पढ़ के आपको एंड में पता चल गया होगा कि नरेटर और लड़की वो दोनों ही अंधे थे, बोथ देम दे आर ब्लाइंड। तो गर्ल, जो लड़की है उस जिससे ये बात बोला गया, वो भी अंधी थी। सो सी वाज इन नो पोजीशन, उसकी ऐसी अवस्था नहीं थी, ऐसी हालत नहीं थी, टू रियलाइज दैट, ये समझ सके कि अ प्रॉपरली साइटेड मैन, एक प्रॉपरली साइटेड मैन मैंने जिसको अच्छी तरह से दिखाई देता हो, डिड नॉट नीड एनीबडीज हेल्प, उसको किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, सहायता की ज़रूरत नहीं है, टू नो, जानने के लिए, व्हाट वाज देयर आउटसाइड द विंडो, कि खिड़की के बाहर का दृश्य कैसा है। लड़की को ऐसा लगा कि ये तो आँख वाला है, वो भी तो अंधी थी ना, उसको पता नहीं था कि ये अंधा है, और ये भी अपना अंधापन को छुपा रहा था, ये लड़की से बोला ही नहीं कि मैं अंधा हूँ, तो उसको ऐसा लगा कि इसको तो आँख है, बाहर देख सकता है, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है। ही गॉट रीड ऑफ दिस मिस्टेक व्हेन शी टोल्ड हिम टू लुक आउट ऑफ द विंडो, तो लड़की ने उससे कहा कि आप खुद ही खिड़की से बाहर देख लीजिए बाहर का दृश्य कैसा है।
तब आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे ही नरेटर ये बात सुना, उसको समझ में आ गया, और ये लाइन सुनकर कि आप खुद देख लीजिए, लड़की ने कहा नरेटर से, आप खुद देख लीजिए बाहर की दृश्य कैसा है। नरेटर को समझ में आ गया कि मैंने मिस्टेक नहीं किया। लड़की को अभी तक पता नहीं चला कि मैं अंधा हूँ, और इस तरह वो अपने अंधापन को छुपाने में भी बरकरार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। ये कोटेशन है, लाइन है स्टोरी से, यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ, अक्टूबर बहुत ही अच्छा समय होता है। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, हु सेज दिस, ये लाइन कौन कहता है। टू होम आर दिस वर्ड्स सेड, किससे ये बात कहा गया। फॉर व्हाट इज़ अक्टूबर द बेस्ट टाइम, और अक्टूबर किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए बेस्ट टाइम है। आंसर, द नरेटर ऑफ द स्टोरी दाइजेविट सेड दिस लाइन, यानी दाइजेविट के जो नरेटर हैं रस्किन बॉन्ड साहब, उन्हीं ने ये लाइन कहा, यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। दूसरा, द वर्ड्स आर सेड टू द गर्ल पैसेंजर ऑफ द सेम स्टोरी, ये बात लड़की से बोला गया, जो गर्ल पैसेंजर है, स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, ये बात लड़की से बोला गया है। अच्छा, अक्टूबर का टाइम बेस्ट क्यों है। लास्ट पैराग्राफ, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी, अक्टूबर जो है मसूरी घूमने जाने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। इन दिस मंथ, इस महीने में, द हिल्स ऑफ मसूरी रिमेन कवर्ड, इस महीने में जो मसूरी की जो पहाड़ हिल्स है वो कवर रहती हैं, ढकी हुई रहती हैं, विथ वाइल्ड दहलियाज, जंगली दहलियाज के फूलों से। दहलियाज एक फ्लावर का नाम है जो मसूरी में पाया जाता है। उन फूलों से यहाँ के सारे पर्वत ढके रहते हैं। याद रखिएगा, अक्टूबर महीने में। द सनलाइट इज़ फुली एन्जॉयबल, और जो सूर्य की रोशनी है वो इंजॉयबल होती है। ठंड का मौसम में सूर्य की रोशनी अच्छी लगती है। और मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट, जो ज़्यादा अधिकतर जो टूरिस्ट हैं, हैव रिटर्न होम, वो वापस लौट चुके हैं। सो द रोड्स आर क्वाइट, सड़क पूरी शांत है। एंड डिजर्टेड, डिजर्टेड का मतलब होता है पूरा वीरान है, सड़क पर कोई दिख नहीं रहा। रियली इट बिकम्स एन आइडियल प्लेस, वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छा जगह बन जाता है, आइडियल प्लेस बन जाता है। फॉर अ नेचर लवर, किस व्यक्ति के लिए, जिसको नेचर से प्रेम है, नेचर लवर यानी कि जो घूमने फिरने में जिसको अच्छा लगता है, वैसे व्यक्तियों के लिए, टू इन्जॉय हिमसेल्फ, ताकि वो जाकर अपने आप को इन्जॉय कर सके ऐसी जगहों पर। कौन सा महीने में, अक्टूबर के महीने में, याद रखिएगा। एंड एट नाइट, और रात में क्या कर सकते हैं। एट नाइट वन कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर, रात में व्यक्ति लकड़ी का आग जलाकर बैठ सकता है। लॉग फायर का मतलब होता है लकड़ी की आग, ठंड में लोग तापते हैं ना, तो लकड़ी की आग जलाकर उसके सामने बैठ सकते हैं। एंड ड्रिंक ब्रांडी, और अगर शराबी किस्म का आदमी है तो ब्रांडी भी पी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इस तरह से ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटेशनल क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में आई होप आ सकते हैं। आप इनको रिव्यू कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, और वीडियो को बार बार पढ़ के समझिए। जो वर्ड्स बताएं उसको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ वर्ड्स नहीं आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन है अगर आपको पूछना है तो उसका पूछ ही सकते हैं, मैं उसका आंसर लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं, बस धन्यवाद।